जो अध्यादेश कल रात में आया है, अगर मैं कहूं कि इन अ नटशेल ये अध्यादेश क्या कहता है, तो ये अध्यादेश कहता है कि चाहे दिल्ली की जनता केजरीवाल को चुन के भेजे, चाहे दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को विधानसभा में 90% की ज़्यादा सीटों से जिता के भेजे, लेकिन दिल्ली को केजरीवाल नहीं चलाएगा, दिल्ली को केंद्र सरकार चलाएगी। ये कहता है ये अध्यादेश जो रात के अंधेरे में कल केंद्र सरकार लेकर आई। तो ये जो अध्यादेश 19 मई को यानी कल रात को आया, क्या ये अध्यादेश केंद्र सरकार ला सकती थी? क्या ये अध्यादेश संवैधानिक है? मैं आपको ये स्पष्ट तौर पे बताना चाहती हूं कि ऐसा अध्यादेश लाने की ताकत केंद्र सरकार के पास नहीं है। संविधान के अनुसार, और इसको बहुत क्लियर कट तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है, और मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूं, पैराग्राफ 160 जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया in the administration of NCTD is limited by constitutional provisions and any further expansion would be contrary to the constitutional scheme of governance। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये आदेश लिख रहा था, उनको शक था कि केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि वो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली सरकार की ताकत को कम करे, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस रास्ते को बंद कर दिया है और कह दिया है कि एनी एक्सपेंशन ऑफ पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया वुड बी कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ गवर्नेंस। तो इससे ये बिल्कुल साफ है कि जो अध्यादेश आया है वो गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक